स्टूडेंट्स वेलकम टू द वीडियो 5। यहाँ पर हम देखेंगे कि वी विल सी हाउ टू डिस्क्राइब मोशन इन 2 डायमेंशन यूजिंग वेक्टर्स। जब कोई ऑब्जेक्ट प्लेन के अंदर मोशन करता है तो उसकी मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो वो वेक्टर क्वांटिटीज़ है, उनको वेक्टर्स के फॉर्म में किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है, वही सब हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इन दिस वीडियो। तो हम जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो हमारा है पोजिशन वैक्टर एंड द डिस्प्लेसमेंट वैक्टर। थोड़ा बहुत हमने पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है पहले से पढ़ लिया था। तो हम फर्स्ट पॉइंट ले रहे हैं, व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर एंड सेकंड वन इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है। जैसे अगर सपोज हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो पी पॉइंट पे लोकेटेड है और उसके बाद हम इसकी लोकेशन जो है वो एक रेफरेंस पॉइंट से लेते हैं जो हमारा ओरिजिन होता है। अगर हम इसको एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर लेते हैं तो ये जो वेक्टर आर होता है ये इसका पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और इसके अगर हम एक्स और वाई डायरेक्शन में अगर इस कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो एक्स कंपोनेंट हमारा जो है वो एक्स आई कैप हो जाएगा और वाई कंपोनेंट जो है वो वाई जे कैप हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हम जो पोजीशन वेक्टर है उसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप से। अब हमारी जो दूसरी टर्म आ रही है वो हमारी क्या आ रही है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ रही है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी हम यूज़ करेंगे जब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ टाइम इंटरवल बाद में क्या हो जाता है कि डिस्प्लेस हो जाता है। तो इसलिए हमने वापस क्या किया, एक डायग्राम ड्रॉ किया है। इसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एक कर्व के अलोंग जो है वो मूव कर रहा है। इनिशियल जो है वो पी पॉइंट पे हमने इसको कंसिडर किया है और थोड़ी देर बाद में जो है वो पी डैश पॉइंट पे चला जाता है। यहाँ पे टाइम टी है और यहाँ पे टाइम जो है टी डैश है। अगर हम इस लोकेशन को अगर रेफरेंस से ज्वाइन कर देंगे तो ये इस पोजीशन के लिए पोजीशन वेक्टर आ जाएगा और अगर इसको हम रेफरेंस पॉइंट या ओरिजिन से ज्वाइन कर लेंगे तो ये इस पोजीशन के लिए उस ऑब्जेक्ट का उसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा। उसके बाद अगर हम P और P डैश को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या करते हैं कि डेल्टा आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अभी हम जो है इसमें हमें एरोज बताना ज़रूरी है। तो उस कंडीशन में जो है हम एक ट्रायंगल लॉ लगा सकते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका जो हेड है वो इसके टेल से मैच कर रहा है। तो ये बेसिकली रिजल्टेंट हो गया। तो उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, आर वेक्टर प्लस डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू आर डैश वेक्टर। तो हमारा जो डेल्टा आर वेक्टर है वो किसके बराबर हो जाएगा, आर डैश वेक्टर माइनस आर वेक्टर। अब हमें इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो डेल्टा आर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी एक्स डैश आई कैप, एक्स और वाई कंपोनेंट में अगर इसको एक्सप्रेस करेंगे जे कैप ब्रैकेट क्लोज माइनस, इसी तरीके से इसके भी एक्स और वाई कंपोनेंट अगर लेते हैं तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। और अगर हम इसके जो सेम डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को अगर हम साथ में लिख देते हैं तो एक्स डैश माइनस एक्स किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा एक्स आई कैप एंड वाई डैश माइनस वाई किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा वाई जे कैप। सो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ एक्स कंपोनेंट्स एंड वाई कंपोनेंट्स। तो ये हमारा पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हमने डिस्कस किया। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो वेलोसिटी से रिलेटेड है। वेलोसिटी को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे, वेलोसिटी में भी 2 टर्म्स यूज करनी पड़ती है। एक तो जो होती है हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है एंड जो सेकेंड टर्म होती है वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है। सो मोशन इन प्लेन का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी की डेफिनेशन आप ऑलरेडी जो है 10th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पर जो है एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हमारी कौन सी हो गई, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी को हमने एक्सप्रेस किया है डेल्टा वी से। डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी हुआ तो इसलिए क्योंकि वेलोसिटी बदल रही है। तो जो एवरेज वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट इन द कोरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया और टाइम इंटरवल हो गया। अभी हमने जस्ट जो है डेल्टा आर की वैल्यू निकाली थी। अगर हम इसको प्लेस करते हैं तो डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी, और इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को हम सेपरेटली लिख लेते हैं। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं डेल्टा वी एक्स आई कैप एंड इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वी वाई जे कैप एंड दिस इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी।
सो हमारी एवरेज वेलोसिटी आ गई। और दूसरा ये होता है कि अगर हम अपने जो उसका फिगर है उसको अगर हम देखते हैं तो जो हमारी वेलोसिटी, इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होता है वो हमारे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के इक्वल होता है। अभी हमारे पास में नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो आ रही है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी एक मोमेंट पर अगर आपने वेलोसिटी को मेजर किया है तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाएगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं। इसके लिए आपको लेना है कि जो लिमिट होती है, यानी कि जो टाइम इंटरवल है हमें बहुत कम लेना होता है। मतलब अगर टाइम लिमिट को आप बहुत छोटे टाइम इंटरवल के लिए अगर वेलोसिटी को मेजर कर रहे हो तो वो हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो जाती है। लेकिन उसका जो रेशो है उसकी डेफिनेशन सेम रहेगी। उसकी डेफिनेशन क्या है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। और जब हमारे को लिमिट हम ले लेते हैं और बहुत स्मॉल क्वांटिटी अगर रेफर करते हैं तो उसको हम लिखते हैं dr/dt। अगर आप सपोज कि आप अपने ग्राफ, अपने जो यहाँ पर आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो आपको डिफरेंट ग्राफ दे रखे हैं इसको आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे कि इनिशियली जो हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो किस पे था? p और p डैश पे था। तो हमने एक कंसिडरेबल टाइम इंटरवल लिया था। धीरे धीरे हम इस टाइम इंटरवल को क्या करते हैं? कम करते जाते हैं और फाइनली जो है हमारा टाइम इंटरवल का बहुत कम हो जाता है। तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? इन दैट कंडीशन द वेलोसिटी मेजर्ड विल बी इक्वल टू द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हमने इससे पहले वाला जो ग्राफ डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था कि ये जो है हमारा कर्व है जिसके अलोंग हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये पी पॉइंट पे था, वो पी डैश पे था। जब भी आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालना है तो आपको क्या करना होता है? इसका टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है। तो अगर हम वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को अगर देखते हैं तो हम देखते हैं कि वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सेम डायरेक्शन में रहता है। अभी हम इसको आगे जो है इसको और बढ़ाते हैं कि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं कंपोनेंट्स फॉर्म में, क्योंकि हमने इसको कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारी एवरेज वेलोसिटी है उसको हम लिखेंगे लिमिट डेल्टा टी स्टैंडिंग टूवर्ड्स 0, और इसको हम लिख सकते हैं dr को हम लिख सकते हैं डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और लिमिट जो है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल होगी। तो लिमिट जो है वो डेल्टा टी, मतलब टाइम ड्यूरेशन हमने बहुत कम कर लिया, डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टूवर्ड्स 0 डेल्टा y अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और इसको हम किसके फॉर्म में लिखेंगे? दिस इज dx अपॉन डी टी आई कैप, और ये हो जाएगा आपका dy अपॉन डी टी जे कैप। तो हमने यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को जो है कंपोनेंट फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर दिया। और जिसका मैग्नीट्यूड होता है वो किसके बराबर होता है? vx स्क्वायर प्लस vy के स्क्वायर के बराबर। और सिमिलरली क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली हमें इसका क्या डायरेक्शन भी निकालना पड़ेगा। तो जो हमारा टेन थीटा होता है वो किसके बराबर होगा? vy अपॉन vx। सो टेन इनवर्स जो थीटा है, मतलब थीटा की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स vy अपॉन vx। तो ये हमारे दो टर्म्स थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सिमिलरली जो हमें इसी की मोशन इन प्लेन में है, जो नेक्स्ट टर्म हमें डिफाइन करनी है वो एक्सेलरेशन की है। एक्सेलरेशन में भी हमें दोनों टर्म्स जो है डिफाइन करनी पड़ेगी, एवरेज एक्सेलरेशन एंड द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो ले रहे हैं वो आपका एक्सेलरेशन का है। एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस होता है? जब किसी भी ऑब्जेक्ट जब मोशन में होता है और उसकी वेलोसिटी जो है वो बार बार चेंज होती है। ये सब चीज़ें जो हमारी बेसिक्स चीज़ें हैं जो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो अभी हमें नेक्स्ट जो टर्म लेनी है वो क्या लेना है? एक्सेलरेशन। एंड सबसे पहले एक्सेलरेशन में हम क्या लेने वाले हैं? एवरेज एक्सेलरेशन लेने वाले हैं। एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन को हमने क्या किया? अगेन जो है डेल्टा ए से डिनोट किया है। तो एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज for a time interval delta t moving in xy plane is the change in velocity divided by the time interval। तो ये किसके बराबर होगा? डेल्टा v अपॉन डेल्टा t के बराबर होगा। डेल्टा v जो है अभी हमने जस्ट कंपोनेंट कैलकुलेट किया था। तो vx i कैप प्लस vy j कैप अपॉन डेल्टा t।
और इसको हम सेपरेटली कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। और डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। और इसमें आगे हम, क्योंकि ये हमने एवरेज एक्सेलरेशन लिया है तो उसके बाद डेल्टा लगा देते हैं, तो ये हमारा आ गया, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज एक्सेलरेशन, जो उसके कंपोनेंट्स फॉर्म में जो है हमने इसको एक्सप्रेस किया है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। जैसे हमने वेलोसिटी निकाली थी उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी निकालेंगे। ये हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन हो जाता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में हमें क्या करना पड़ता है, इसको हम ए से डिनोट करते हैं। इसमें जो हमारी लिमिट है वो डेल्टा टी जो है वो टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, सेम कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। और उसके बाद अगर उसको हम कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो हम जानते हैं कि डेल्टा वी जो होता है, सिंस डेल्टा वी जो होता है वो किसके बराबर होता है, डेल्टा वी एक्स आई प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप के बराबर होता है। तो हम ये वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप, अगेन लिमिट डेल्टा टी इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। एंड दिस इज इक्वल टू, क्योंकि जब स्मॉल टाइम इंटरवल होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, डेल्टा वी डी वी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई अपॉन डी टी जे कैप। तो ये हमने जो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन था उसको हमने क्या किया कि कंपोनेंट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया। इसको आगे हम लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। अगेन अभी हमारे को जब हमने एक्सेलरेशन को डिफाइन किया है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, फिर उसकी जो डायरेक्शन को भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो हमारा डायरेक्शन क्या होने वाला है, डायरेक्शन को हम छोटा सा एक ग्राफ लेकर जो है यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर आपका जो है जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से मूव कर रहा है ना कर्व के अलाउंग, तो ये पी पॉइंट पे हमने अगर वेलोसिटी निकालनी है तो ये डायरेक्शन हो जाएगा वी का, ये पी पॉइंट है, और ये जो है हमारा पी डैश पॉइंट है, तो ये वेलोसिटी का अगर हम डायरेक्शन निकालते हैं तो इस तरीके से आता है। तो अगर हम इसको ट्राइंगल लॉ से कंसिडर करते हैं तो ये हमारा वी डैश है और ये दिस इज वी एंड दिस इज वी डैश। तो अकॉर्डिंगली जो है हम इसको ट्राइंगल लॉ लगाएंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेल्टा वी। तो डेल्टा वी रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सेलरेशन को, तो हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी जो है अगर इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन जो है इस तरीके से रहेगा, और जो इसका बीच का जो एंगल है वो 0 से लेकर 180 कितना भी हो सकता है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि जब वन डायमेंशन में ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो जो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन जो ऑब्जेक्ट का होता है वो हमेशा एक अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन होता है। लेकिन अगर हम 2 डायमेंशन या 3 डायमेंशन ऑब्जेक्ट की मोशन की बात करते हैं तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर जो है वो किसी भी एंगल पे लाई कर सकते हैं। तो इसके साथ ही जो हमारा मोशन इन प्लेन का जो बेसिक टर्म्स थी उसकी डेफिनेशन खत्म हो जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट में हम वीडियो के अंदर मोशन इन प्लेन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो डिस्कस करने वाले हैं।